तो अधिकारियों की तरफ से बताया जा रहा है कि अब तक 13 शव बरामद हो चुके हैं। अगर कोई और भी है वहां पर तो अभी राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। जल्द ही इस बारे में और भी जानकारी दी जाएगी। ब्रजेश राजपूत हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। ब्रजेश, 13 शव बरामद हो चुके हैं, क्या अब तक कोई और जानकारी, क्या किसी और के भी बस में सवार होने की कोई जानकारी सामने आई है? देखिए विकास, जो उलझन की स्थिति बनी हुई थी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान के आने के बाद से, उन्होंने कहा था कि तकरीबन 50 से 55 लोग सवार हैं और 15 लोगों को जिंदा बचाया गया है, मगर अब वो बात गलत साबित हुई है। हमने ही सबसे पहले बताया था कि मौके पे मौजूद जो एसपी हैं, उन्होंने कहा कि बस में सवार सारे के सारे लोग मारे गए हैं और वो 13 लोग ही थे जो जिनकी मौत हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले नरोत्तम मिश्रा जी का फिर बयान आया है, उन्होंने भी हमारी खबर की पुष्टि की है और कहा है कि हाँ, बस में सारे के सारे जो सवार लोग थे वो मारे गए हैं और बस में 13 लोग ही सवार थे। ये बात भी उन्होंने अब मानी है। और जो उलझन वाली स्थिति थी कि कुछ लोग और आगे बह गए होंगे और 20 लोगों को और लापता हो गए, वो सारी बात अब वो खत्म हो गई है। बस में सवार 13 लोग थे, 13 के 13 लोग मारे गए हैं और सारे लोगों को बस के अंदर से ही रेस्क्यू किया गया है। दो डेड बॉडी बाहर थी। और तो मध्य प्रदेश के धार में एक दुखद सड़क हादसा हुआ है, इसमें 13 लोगों की मौत हो चुकी है। पल पल का अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं, तस्वीरें भी आपके सामने हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन के समय की तस्वीरें। बस से अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं, बस को भी क्रेन के जरिए बाहर निकाला जा चुका है। ब्रजेश राजपूत हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ब्रजेश ने इस खबर को दुनिया तक पहुंचाया था, एबीपी न्यूज़ के दर्शकों तक पहुंचाया था। ब्रजेश, क्या जो मृतक हैं उनके शवों की पहचान हो चुकी है, उनकी आइडेंटिटी का पता लग पाया है? नहीं विकास, सबसे पहले तो जो जितनी डेड बॉडीज़ बरामद हुई हैं, जो वहाँ प्रशासनिक अधिकारी, उनका कहना है कि 11 लोग तो बस के अंदर ही थे, बस के अंदर से ही निकाले गए हैं, जो बस निकाली गई है, और 2 लोग जो बस के बाहर थे उनकी डेड बॉडी बरामद की गई। तो ऐसे कुल 13 लोग हैं। 13 के 13 शव पास के जो धार जिला के सरकारी अस्पताल है वहाँ भेजा गया, उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। उसके बाद उनकी पहचान की तस्दीक की जाएगी, उसकी प्रोसेस की जाएगी। मध्य प्रदेश के जो प्रभारी मंत्री हैं कमल पटेल खरगोन के, उन्होंने कहा है कि हमारी अब जिम्मेदारी होगी कि उन तमाम जितनी डेड बॉडीज हैं उनको, वो लोग जहां के रहने वाले हैं, उनकी शिनाख्त करने के बाद उनके घरों तक पहुंचाया जाए। ये जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की है और मध्य प्रदेश सरकार इस जिम्मेदारी को निभाएगी। पहले जो थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति थी कि कुछ और लोग लापता हो सकते हैं, बस में 40 से 50 लोग सवार थे, तो अब वो बात खत्म हो गई है। गृह मंत्री ने भी माना है कि बस में सिर्फ 13 लोग ही सवार थे और 13 के 13 शव बरामद हो गए हैं। तो अब नहीं लग रहा कि अब रेस्क्यू में कुछ और मृतक संख्या बढ़ेगी। मृतक संख्या बढ़ने का अब कोई ऐसा अनुमान फिलहाल नहीं लग रहा है और लग रहा है कि अब सारा ऑपरेशन जल्दी वहां सिमट जाएगा, क्योंकि बस को निकाला जा चुका है। जी ब्रजेश, क्या कोई प्राथमिक कारण पता चल पाया इस बस हादसे का? क्या जो पुल है बहुत सकरा है या सामने से कोई तेज रफ्तार वाहन आ रहा था, उसको बचाने के चक्कर में ये बस रेलिंग तोड़कर नदी में गिर गई? जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से हमारी जो बात हुई, उनके मुताबिक किसी मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में बस असंतुलित हुई है या जो ड्राइवर है वो अपना संतुलन खो बैठा और उसके चलते फिर बस नीचे गिरी है। हालांकि पुल काफ़ी बड़ा है, काफ़ी चौड़ा है और बड़ा ऊंचा पुल है। उस पुल में ऐसी कहीं कोई दिक्कत नहीं है और चूँकि सुबह का वक्त था 10 बजे का, तो ऐसी कोई भीड़ भाड़ भी नहीं रहती है। मगर गृह मंत्री का दावा है कि किसी बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित हुई है और फिर वो जाके नीचे गिरी है। तो ऐसा भी अब ये नहीं, जो पहले कहा जा रहा था कि कोई तकनीकी गड़बड़ी के चलते बस नीचे गिरी हुई, तो उस चीज़ का भी खंडन है। सरकार ने माना है कि किसी बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित हुई है और ऊपर पुल से नीचे गिरी है। नीचे उफनती नदी थी, काफ़ी देर बस पानी में डूबी रही, तो इसलिए किसी के बचने की जरा भी गुंजाइश अब नहीं लग रही। और 13 के 13 शव बरामद कर लिए गए हैं, जिसमें से 12 यात्री थे, इंदौर से ही सवार हुए थे और बस पुणे डिपो की थी, महाराष्ट्र रोडवेज की थी और बस अमलनेर जा रही थी। ये तमाम जानकारियां सामने आ गई हैं, तो अब बहुत ज़्यादा खुलासे होने की उम्मीद इस हादसे में दिख नहीं रहा है। जी, तो ब्रजेश राजपूत इस खबर पर सबसे पहले अपने दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं। एक बार फिर से दर्शकों के सामने ये अपडेट रख देते हैं। सुबह 7:30 बजे ये बस इंदौर के सरवटे बस स्टैंड से रवाना हुई थी। इस बस में ड्राइवर, कंडक्टर के अलावा 12 सवारी कुल मिलाकर सवार हुई थी। सरवटे बस स्टैंड से 12 सवारी सवार हुई थी। धार और खरगोन बॉर्डर पर नर्मदा नदी का ब्रिज जब ये बस पार कर रही थी, तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का समय था। उसी समय ये बस एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में रेलिंग तोड़ती हुई नर्मदा नदी में गिर गई।
इस बस में सवार अब तक जो 13 शव बरामद हुए हैं, उसमें से 11 शव बस के भीतर से, जबकि 2 शव नदी में बाहर तैरते हुए बरामद हुए हैं। लगातार राहत और बचाव का काम चल रहा है। इस वक्त की जो बड़ी और दुखद खबर है वो मध्य प्रदेश के धार से है। इंदौर से रवाना हुई सुबह 7:30 बजे महाराष्ट्र रोडवेज की बस खरगोन धार बॉर्डर पर नर्मदा नदी पर बने पुल की रेलिंग तोड़ती हुई सीधे नदी में गिर गई, जिसकी वजह से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक की जानकारी के मुताबिक इसमें 13 लोग ही सवार थे, लेकिन कुछ और लोग रास्ते में उतर सकते हैं या चढ़ सकते हैं, इसलिए ये संख्या अब और बढ़ भी सकती है। जो तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद थे वो हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ। देखिए, एनिमेशन के जरिए आपको बता रहे हैं हम किस तरह से हादसा हुआ। ये नर्मदा नदी पर धार और खरगोन की बॉर्डर पर ऊंचा पुल बना हुआ है। जब ये पुल बस क्रॉस कर रही थी, पुणे की तरफ जा रही थी, तभी रेलिंग तोड़ती हुई ये बस सीधे नीचे गिरी। जो पुल के खंबे हैं उनको बेस देने के लिए जो पक्का प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, ये बस उसके पास गिरी। इसकी वजह से बस की काफ़ी बुरी तरह से कुचली हुई अवस्था में भी मिली है। इसमें सवार जो तमाम यात्री थे, मुसाफिर थे, उनमें से 11 के शव बस के भीतर से और 2 शव बस के बाहर से बरामद हुए। ये तस्वीर देखिए आप, ये मौके की तस्वीरें जब क्रेन से इस बस को नदी के भीतर से निकालकर पुल पर लाया गया। और ये तस्वीर उस वक्त की जब क्रेन से इसको निकालने की तैयारी की जा रही थी, राहत और बचाव कार्य चल रहा था, शवों को बस के भीतर से निकाला जा रहा था। बस नदी में उल्टी पड़ी हुई थी। जब ये बस रेलिंग तोड़ती हुई नर्मदा नदी के पुल से नीचे गिरी तो सीधे छत के बल ये बस गिरी, जिसकी वजह से छत पूरी तरह से पिचक गई। पवन शर्मा जो कि संभाग आयुक्त हैं इंदौर संभाग के, उन्होंने बताया कि इस बस में सरवटे बस स्टैंड से 12 यात्री सवार हुए थे। एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये बस पुल पर से जा रही थी और उसके बाद रेलिंग तोड़ती हुई नर्मदा नदी में गिर गई। जो नर्मदा नदी पर बने पुल हैं उनके खंभों को सपोर्ट देने के लिए जो नीचे प्लेटफॉर्म बना था, ये सीधे उसके नज़दीक गिरी, जिसकी वजह से बस छत के बल गिरने की वजह से पूरी तरह से पिचक गई। और ये देखिए तस्वीरें आप, जब इस बस को क्रेन के जरिए निकाला गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।